नमस्कार। आपने एक पुराने ज़माने में एक कहावत थी, जब बड़े बुजुर्ग या कोई किसी से नाराज़ होता था तो एक बहुत बड़ा कटु वचन बोलता था और उसको कहते हैं श्राप, कि ऐसी जगह मरोगे जहाँ पीने का पानी नसीब नहीं होगा। यानी कि जब तुम मरोगे तो तुमको कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा। एक बहुत बड़ा जो है ना वो श्राप दिया जाता था लोगों को जब किसी से भयंकर लड़ाई होती थी। तो आज के पहले जब ये श्राप दिया जाता तो ज़्यादातर लोग जब मरते थे तो उनको मरते समय पानी नसीब होता था। आज के परिप्रेक्ष्य में जब मैं याद करता हूँ, क्योंकि मुझे बचपना याद है कि लोग ऐसा बोला करते थे गांव में कि तुम जब मरोगे ना तो तुमको पानी नसीब नहीं होगा। और आज ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ हमारे सामने दिखाई देती है। देश के जो संपन्न घराने के लोग हैं, जो अपने आप को संपन्न मानते हैं, जिन्होंने तरक्की की है, कहते हैं मैं बहुत खुशहाल हूँ। ऐसे लोग जब मरते हैं तो वास्तव में उनको पानी नसीब नहीं होता। ये घटना मैं बता रहा हूँ इस कलयुग में अस्पतालों की। जो गरीब लोग हैं, मध्यम क्लास के लोग हैं, जिनके पास 10, 20, 50 लाख रुपया नहीं है खर्च करने के लिए और बीमार हो जाते हैं, तो अपने परिवारीजनों के बीच में रहते हैं और अंतिम सांसें जब उनकी निकलने वाली होती हैं तो लोग उनको पानी में गंगा जल डाल करके उनको मुंह में पानी पिलाते हैं। और एक बहुत बड़ी हसरत है कि मरते समय आदमी की प्यास बुझा दी जाए। यहाँ तक कि पहले जो चिकित्सक होते थे, वैद्य होते थे, वो किसी की नब्ज देख करके और मरीज की हालत ये बता देते थे कि अब इसकी सांसें बहुत कम बची हैं, और वो परिवार के लोगों से कहते थे कि अब इनका बचना मुश्किल है, बस 1, 2, 3 दिन के मेहमान हैं, इनको घर ले जाइए और इनकी जो इच्छाएं वो पूरी करिए। तो वो फिर जो व्यक्ति बीमार होता था, जो मृत्यु शैया पर लेटा होता था, उसको लोग अपने घर लाते थे और उसको लिटा दिया जाता था, चारपाई पर लेटा है, और लोगों को खबर की जाती थी, नाते रिश्तेदारों को। उस व्यक्ति से पूछा जाता था कि तुम्हारी क्या इच्छा है। जैसे आपको एक घटना और बता दूं कि जब किसी को मृत्यु दंड फांसी होती है तो उससे फांसी के फंदे पर लटकाने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। ये मेरे देश की संस्कृति थी, ये मेरे संस्कार थे कि मरने से पहले हम उसकी अंतिम इच्छा पूछें और उसकी अंतिम इच्छा को पूर्ण करें, क्योंकि कहते हैं कि अगर अंतिम इच्छा मेरी पूरी हो गई तो मैं फिर खुशी खुशी प्राण त्याग सकता हूँ। तो वो जो व्यक्ति मरने वाला होता था उससे पूछा जाता था कि दादा, चाचा, पिताजी, माताजी, चाची जी, ये बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो वो व्यक्ति बताता था कि हमारे उस बच्चे को बुला दो, मेरे फूफा को बुला दो, मेरे मामा को बुला दो, मेरी उस बिटिया को बुला दो। तो लोग साइकिलों से जाते थे और चटापट जो है उस व्यक्ति को लिवा करके लाते थे और वो मरते समय उसके सामने खड़ा होता था। फिर पूछा जाता था कि और कुछ खाने की इच्छा है क्या। तो उसकी बचपन की जो चीज़ें थीं, उसकी आदत थी कुछ अच्छा खाने की। किसी को जलेबी पसंद थी, किसी को बालूशाही पसंद थी, किसी को रसगुल्ले पसंद थे। तो उसकी इच्छा अनुसार उसको खाना खिलाया जाता था और फिर उसको गंगा जल डाल करके पानी पिलाते रहते थे। और जिस समय अंतिम सांस जहाँ ख़त्म होने को होती थी तो फिर उसको लास्ट में तो पानी पिला दिया जाता था और फिर वो ख़त्म हो जाता था। ये कहते हैं कि मरने के पहले व्यक्ति की अंतिम इच्छा को पूर्ण कर देना ये परिवारीजनों का उत्तरदायित्व था। और वो ऐसा व्यक्ति जो अपनों के पास सामने अपनी आंखों से देख रहा है अपनों को, और उसको रसगुल्ला भी खाने को मिल गया, लास्ट में उसको पानी भी मिल गया, तो वो खुशी खुशी फिर चला जाता था। अब मुझे वो कहावत याद आती है कि ऐसी जगह मरोगे जहां पानी नहीं मिलेगा। तो वर्तमान में जो मैं देखता हूं कि जो संपन्न लोग हैं, जिनके पास अकूत संपत्ति है,
तो ऐसे लोग कहाँ मरते हैं मैं फिर बता दूं, ऐसे लोग कभी अपने घर पर मरते ही नहीं। ऐसे लोग हमेशा बड़े बड़े अस्पतालों में मरते हैं, जहां पर वो आईसीयू में वेंटिलेटर में रखा जाता है और परिवार के किसी एक सदस्य को दिन में एक बार 5 मिनट के लिए मिलने की अनुमति होती है कि अपने पिताजी को, अपने चाचा जी को, अपनी माता जी को केवल देख आओ और देख करके चले आओ। डॉक्टर से बात करनी हो तो 2 मिनट डॉक्टर आपको कुछ गाइड कर देगा कि फीस जमा कर दो, पैसे जमा कर दो, ये दवाइयाँ ले आओ, बस। और फिर वो व्यक्ति कब मर गया पता ही नहीं है। अंतिम उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, उसका बच्चा उसके सामने नहीं था, उसकी पत्नी उसके सामने नहीं थी, ना उसको किसी ने रसगुल्ले की पूछी, ना उसको किसी ने पानी की पूछी। इवन जो मिडिल क्लास के अस्पताल हैं, जहां पर एक आध परिवारीजन सामने रहता भी है और वो मरता हुआ व्यक्ति कहता है कि बेटा पानी पिला दो, तो चिकित्सकों ने मना किया होता है कि खबरदार पानी बिल्कुल मत देना, और वो व्यक्ति प्यास से मरता है। तो जब मैं देखता हूं, अब मैं आपके सामने जो विषय रख रहा हूं वो इसलिए रख रहा हूं कि अगर आपको कोई पूछे दिल से कि आपको कौन सी मौत पसंद है, वो मौत कि हम अस्पताल में हैं, मेरा अपना कोई सगा संबंधी मेरे सामने नहीं है और मुझे प्यास लगी है भयानक, मुझे कोई पानी नहीं पिला रहा क्योंकि ड्रिप चल रही है, दवाइयाँ चल रही हैं, चिकित्सा विज्ञान कहता है कि नहीं नहीं पानी नहीं पिलाना है, पानी पिलाना एक डेंजरस काम है। तो आज मुझे हंसी आती है कि जो तथाकथित संपन्न लोग जो अपने आप को पूरी ज़िंदगी 20 साल 25 साल 30 साल तक कहते रहे मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत संपन्न हूँ, मेरे पास अखोज संपत्ति है, तो वो अभिशाप बुजुर्गों का जो किसी को दिया करते थे, इनको हो सकता है किसी ने अभिशाप ना भी दिया हो, लेकिन इनको ये अभिशाप कुदरत ने दिया है, प्रकृति की इस व्यवस्था ने दिया है कि तुम जो कर्म कर रहे हो ना, यहां पर कोई व्यक्ति अभिशाप नहीं दे रहा, ये प्रकृति की व्यवस्था, ये समाज की व्यवस्था जहां हम जीते हैं, जहां से मैंने लूटा है, कमाया है, इकट्ठा किया है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जाने कितने लोगों ने आपके खिलाफ बद्दुआएं दी हैं आपको। मैं तो सोचता रहा कि मैं तो संपन्न हूं, मैं तो सुखी हूं, मैं तो बहुत धनाढ्य हूं, लेकिन जाने कितनी लोगों की बद्दुआएं अंत में आपको वहां मरने के लिए मजबूर करती हैं जहां आपको पीने का पानी तक नसीब नहीं होता है। तो समझ जाइए, जान जाइए आपको कैसा जीवन जीना है। नमस्कार।